गाइस, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें, जिससे कि आपको नई नई वीडियोज़ मेरे YouTube चैनल पर मिलती रहें। तो अब हम फटाका गन को बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम क्या क्या यूज़ लेने वाले हैं, तो हम पहले स्टूडेंट्सों को थोड़ा सा मोटिवेशन कर रहे हैं कि फटाका गन को बनाने के लिए कौन सा पीवीसी पाइप और क्या क्या लगाना है हमको। तो सबसे पहले हम लोग रॉ मटेरियल लेंगे। रॉ मटेरियल में हम लोगों ने सबसे पहले 2 इंच का मोटा पाइप, 2 इंच मोटा पाइप पीवीसी पाइप लिया है। और इस पीवीसी पाइप को हम लोग आरी से काटेंगे। और इसके बाद में जो हमारा बड़ा पाइप है वो 3 इंच का मोटा पाइप है। इसके बाद में इसके लिए हम लोगों ने ये ऑलरेडी एक गन बना रखी है, और इस गन में हम लोगों ने लगा रखा है डिफ्यूज़र है और पीछे की कैप है। तो ये डिफ्यूज़र है जो हम दोनों पाइपों को ये कनेक्शन करेगा। और ये हमारा कैप है जो 3 इंच के मोटे पाइप में पीछे की साइड में लगेगा। और इसके अलावा हम लोग एक यूज़ लेंगे लाइटर, जो एक तरीके से हमारे जो गैस बनेगा उसको चिंगारी देके विस्फोट करने में सहायता करेगा। तो हम लोग एक बहुत अच्छी क्वालिटी का लाइटर भी यूज करेंगे। और वो लाइटर यानी कि उसके लिए हम एक केमिकल यूज लेंगे, सोडियम कार्बेट, जो पानी के साथ में रिएक्शन करके एक बहुत विस्फोटक आवाज़ निकालता है। जब पानी और सोडियम कार्बेट गैस बनाएगा तो इसके संपर्क में कोई भी चिंगारी उत्पन्न होती है तो वो बहुत ही तेज़ विस्फोटक आवाज़ निकालता है। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा एक मिल्टन का बहुत अच्छी क्वालिटी का लाइटर यूज लेते हैं। तो लाइटर मैं मार्केट से परचेज़ किया मैंने, और एक बहुत अच्छी क्वालिटी का ये मिल्टन का हमारा लाइटर है। इसको चिपकाने के लिए हम लोग बॉन्ड यूज लेते हैं पीवीसी पाइप को चिपकाने के लिए, जो प्लास्टिक को अच्छे से चिपका देगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये 2 इंच का मोटे पाइप को 1 फीट लंबा, यानी कि 1 फीट लंबा, या फिर अपने आइडिया अनुसार अपन जैसा कि अपन को गन बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको 30 सेंटीमीटर काट लिया है। तो 30 सेंटीमीटर मैं इसको स्केल की सहायता से नाप के, और फिर मैं ये आरी की सहायता से इसको मैं काटूँगा। तो मैं बच्चों के सामने इस आरी की सहायता से इसको काट रहा हूँ, और मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद में आरी की सहायता से इसको काट लेते हैं। और काटने के बाद आरी की सहायता से इस प्रकार काट लेते हैं। ये कट गया। और अब इसके बाद हम इसी प्रकार से हम 2 इंच यानी कि 2 इंच के पाइप को हम लोगों ने काट लिया, और ये हमारा डिफ्यूज़र में हम इसको लगा देते हैं। डिफ्यूज़र में बिल्कुल सेट आ रहा है। तो इसमें डिफ्यूज़र में लगाने के लिए हम लोग बॉन्ड यूज करेंगे चिपकाने के लिए। इसके अलावा हम इसी प्रकार से हम जो हमारा 3 इंच का मोटा पाइप है उसको भी हम लोग यानी कि 30 इंच काट लेते हैं, बराबर साइज़ में हम लोग काट लेते हैं। और इसको हम आरी की सहायता से इसको भी हम काट लेते हैं। तो हमारे 2 पार्ट हो जाएंगे, एक हमारा 2 इंच वाला हो जाएगा और एक हमारा 3 इंच वाला हो जाएगा। 2 इंच और 3 इंच को कनेक्शन करने के लिए हम लोग डिफ्यूज़र यूज लेंगे, जो अच्छे से दोनों को कनेक्शन कर देगा। यानी कि आगे का पार्ट हमारा सकड़ा रह जाएगा, पीछे का पार्ट हमारा मोटा रह जाएगा। अब अब हम बचे हुए पार्ट्स को हम नीचे डाल देते हैं, और डिफ्यूज़र में हम इसको इस प्रकार से हम लगा लेते हैं। तो लगाने के लिए सबसे पहले मैं जो हमारा पीवीसी पाइप को चिपकाने के लिए बॉन्ड यूज करते हैं, उस बॉन्ड की सहायता से मैं इसको चिपका देता हूँ। और ये मार्केट से मैंने परचेज़ किया है, जो पीवीसी पाइप की जो दुकान होती है ना, उस पे ये आसानी से मिल जाता है। और अब मैं इसको इसमें इस प्रकार से लगा देता हूँ। लगाने के बाद मैं हाथ से इसको अच्छे से डिफ्यूज़र के अंदर लगा देता हूँ। डिफ्यूज़र के अंदर लगाने के बाद अब मैं इसमें 2 इंच का मोटा पाइप
को अच्छे से सेट हो जाएगा। और 2 इंच के मोटे पाइप को मैं इस प्रकार से इसके अंदर लगा देता हूँ और ऊपर से मैं दोबारा फिर से बॉन्ड भी डाल देता हूँ, जिसके कारण ये हमारा एयर टाइट हो जाएगा, यानी कि एयर भी हमारी पास नहीं होगी इसमें से। तो इसमें जब भी गैस बनेगी तो एक तरीके से हमारी गैस निकलनी नहीं चाहिए, तो इसको एक तरीके से हम पूर्ण तरीके से एयर टाइट करना होगा हमको। इसी प्रकार से हमारा ये 2 इंच का मोटा पाइप हमारा सेट हो चुका है। अब हम लेते हैं इसमें 3 इंच का मोटा पाइप। 3 इंच का मोटा पाइप हमारे डिफ्यूज़र के दूसरे सिरे की तरफ लग जाएगा। हमारा ये थोड़ा-सा पार्ट उभरा हुआ है, तो इसको अच्छे से काटने के लिए हम आरी की सहायता से फिर से इसको लेवल में कर लेंगे। और आरी की सहायता से हम इसको लेवल में करने के बाद में अच्छे से हमारे डिफ्यूज़र में किसी प्रकार का टेढ़ापन नहीं आएगा। अगर हम लोग इसको इस प्रकार से लगाएंगे तो हमारे बंदूक में टेढ़ापन साफ दिखाई देगा हमें। तो इसको मैं आरी की सहायता से अच्छे से काट लेता हूँ और अच्छे से काटने के बाद में हमारे डिफ्यूज़र में अच्छे से सेट हो जाएगा। तो एक तरफ से हमारा टेढ़ा भी नहीं होगा और हमारी गन एक सुंदर सी बनने दिखने लगेगी। और इसको आरी की सहायता से हम लोगों ने काट लिया है। इस प्रकार से हम आरी की सहायता से इसको काट रहे हैं। फ्रेंड्स, आरी की सहायता से हम लोगों ने इसको काट लिया है और काटने के बाद हम इसमें जो हमारा पीवीसी पाइप को चिपकाने के लिए जो बॉन्ड यूज़ करते हैं, उसको हम लोग फिर से डिफ्यूज़र के अंदर लगाते हैं। और डिफ्यूज़र के अंदर लगाने के बाद हम 3 इंच के मोटे पाइप को भी इसके अंदर सेट कर देते हैं। तो 3 इंच के मोटे पाइप को सेट करने से पहले हम लोगों ने इसमें बॉन्ड लगाया। बॉन्ड लगाने के बाद में 3 इंच के मोटे पाइप को अच्छे से इसके अंदर सेट कर देते हैं और ऊपर से दाब डाल देते हैं। तो अच्छे से सेट हो चुका है हमारा। सेट होने के बाद अब हमारा इसको और अच्छे से हम एयर टाइट कर देते हैं और ये हमारी गन कुछ इस प्रकार से दिखेगी। और इसके बाद हम लोग कैप लगाने वाले हैं। तो कैप को लगाने से पहले हम इसमें एक लाइटर की सहायता से हम इसको उसके यानी कि जो लाइटर लगेगा हमारा, उसके लिए हमको एक होल करना पड़ेगा कैप में। तो हमारे डिफ्यूज़र में पीछे को कैप लगाने के लिए भी हम लोग होल करेंगे और इसको डिफ्यूज़र को एक तरीके से लगाने के लिए हम लोग इसमें बॉन्ड की सहायता से इसको चिपकाने के लिए बॉन्ड लगा देते हैं और पीछे को चिपका देते हैं। गाइस, इसको हम लोग पहले भी हम लाइटर को इसमें सेट कर सकते हैं ऑलरेडी, लेकिन मैंने इसमें पहले ही कैप लगा दिया है क्योंकि मुझे लाइटर को खुशकाना भी है। क्योंकि जब हम लाइटर के अंदर यानी कि गन के अंदर पानी डालते हैं तो कभी कभार क्या होता है कि पानी उस लाइटर पे चला जाता है। लाइटर पे चला जाने के कारण हमारा लाइटर भीग जाता है और हमारे लाइटर से चिंगारी उत्पन्न नहीं होगी। तो अब हम क्या करते हैं कि कैप में सोल्डरिंग आयरन की सहायता से हम इसमें होल कर लेते हैं, जो बहुत गर्म होगा। गर्म होने के कारण इसमें हम होल कर लेते हैं। होल इतना करना है कि हमारा लाइटर अच्छे से उसके अंदर टाइट, यानी कि उसके अंदर भी स्पेस नहीं रहना चाहिए और अच्छे से आराम से लाइटर आ जाए। और इस प्रकार से हम लोग होल कर रहे हैं इसके अंदर। और लाइटर के लिए होल हम सोल्डरिंग आयरन की सहायता से करेंगे, जो हमारे कैप में पीछे की साइड होगा। इस लाइटर को हम एरोलाइट तो गाइस, लाइटर की सहायता से हमको होल इतना बड़ा करना है कि हमारा लाइटर अच्छे से आ जाए। और जो हमारा सोल्डरिंग आयरन की सहायता से जब होल करेंगे तो उसमें कुछ इस प्रकार का अवशेष रह जाएगा, तो उसको हम चाकू की सहायता से अच्छे से साफ़ कर लेना है। और साफ़ करने के बाद हमारे लाइटर को सेट करना होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने होल कर लिया है और होल करने के बाद में हम लोग इसमें लाइटर लगाने वाले हैं। तो गाइस, इस प्रकार से हम लाइटर को इसमें सेट कर देते हैं। तो हम इसको टेस्ट करने के लिए बाहर जाते हैं। तो इसमें हम लोगों ने कैल्शियम कार्बेट डाल दिया है और कैल्शियम कार्बेट को हम लोगों ने गन के अंदर डाल दिया है। और इस बोतल में हम लोगों ने पानी है, तो हम लोग गन के अंदर पानी डाल देते हैं। और पानी डालने के बाद हम लोग इसको इस प्रकार से हिला देते हैं। हिलाने के बाद इस तरीके से बाहर निकलता है और ये हमारा गन ये चलेगा। इस प्रकार हम हमारे गन को टेस्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छे से दीपावली को चला सकते हैं। अभी तो सब अच्छा पार्टी शुरू हो रही है।
ठीक ठीक।